अरुणाचल अष्टकम की रचना भगवान श्री रमण महर्षि ने की। उन्होंने बताया कि यह आश्चर्य है, यह एक असंवेदनशील पहाड़ी के रूप में खड़ा है। इसकी क्रिया रहस्यमय है, मानवीय समझ से परे है। मासूमियत की उम्र से ही मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि अरुणाचल भव्यता को पार करने वाली चीज़ है। लेकिन जब मुझे दूसरे के माध्यम से पता चला कि यह तिरुवन्नमलाई के समान था, तब भी मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। जब इसने मेरे मन को शांत करते हुए मुझे अपनी ओर खींचा और मैं करीब आया, तो मैंने इसे स्थिर खड़ा देखा। पहला, विशेषण का अर्थ ज्ञान को नष्ट करना भी है। दूसरा, चिदम्बरम को देखना, तिरुवरूर में जन्म लेना, वाराणसी में मरना या केवल अरुणाचल के बारे में सोचना मुक्ति का आश्वासन देना है। यह दोहा विशेषकर दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। दृष्टा कौन है? जब मैंने भीतर खोजा तो मैंने देखा कि दृष्टा के गायब होने से क्या बच गया। यह कहने का विचार ही नहीं आया कि मैंने देखा। फिर मैंने नहीं देखा का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? इसे शब्दों में व्यक्त करने की शक्ति किसके पास है? जबकि प्राचीन काल में दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट भी केवल मौन रहकर ऐसा कर सकते थे। केवल मौन द्वारा अपनी उत्कृष्ट स्थिति को व्यक्त करने के लिए आप एक पहाड़ी के रूप में खड़े हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी तक चमक रहा है, अर्थात आत्मा। जब मैं आपको साकार मानकर आपके पास आता हूँ, तो आप पृथ्वी पर एक पहाड़ी के रूप में खड़े हो जाते हैं। यदि मन से साधक आपके अनिवार्य रूप को निराकार रूप में देखता है, तो वह उस व्यक्ति के समान है जो सदा वर्तमान आकाश को देखने के लिए पृथ्वी की यात्रा करता है। आपकी असीम प्रकृति पर विचार किए बिना विचार करना सागर के संपर्क में आने पर चीनी की ऊड़िया की तरह अपनी अलग पहचान खोना है। और जब मुझे एहसास होता है कि मैं कौन हूँ, तो मेरी यह पहचान तुम्हारे अलावा और क्या है? हे तू जो विशाल अरुणा हिल के रूप में खड़ा है, आपको जो अस्तित्व और चेतना का प्रतीक है, अनदेखा करते हुए ईश्वर की तलाश करना एक दीपक के साथ अंधकार की तलाश करने जैसा है। केवल स्वयं को अस्तित्व और चेतना के रूप में ज्ञात कराने के लिए आप विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों और रूपों के तहत निवास करते हैं। यदि अभी तक वे तुम्हें नहीं जानते, तो वे वास्तव में अंधे हैं जो सूर्य को नहीं जानते। हे महान अरुणाचल, आप अद्वितीय रत्न हैं, स्थिर रहें और मेरी आत्मा के रूप में चमके एक क्षण के बिना। रत्नों के हार में डोरी की तरह अपनी एकता में तू ही है जो सभी प्राणियों और धर्मों की विविधता में व्याप्त है। यदि एक रत्न की तरह जब इसे काटा और पॉलिश किया जाता है, तो अशुद्ध मन को उसके दोषों से मुक्त करने के लिए शुद्ध मन के पहिए के खिलाफ काम किया जाता है। यह आपकी कृपा का प्रकाश ग्रहण करेगा और चमकेगा। मणिक, जिसकी अग्नि किसी भी बाहरी वस्तु से अप्रभावित रहती है, जब एक बार एक फोटोग्राफिक प्लेट को सूर्य के संपर्क में लाया जाता है, तो क्या वह बाद में इम्प्रेशन प्राप्त कर सकता है? हे सौम्य और चमकदार अरुणा हिल, क्या तेरे अलावा कुछ और भी है? आप अपने आप में एक ही प्राणी हैं, स्वयं प्रकाशमान हृदय के रूप में सदैव जागरूक हैं। आप में एक रहस्यमय शक्ति है। इससे मन का प्रेत अपने अव्यक्त सूक्ष्म अंधेरे कोहरे को उत्सर्जित करते हुए आगे बढ़ता है, जो उन पर प्रतिबिंबित आपके प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो प्रारंभ के भंवर में घूमते हुए प्रतीत होता है, बाद में मानसिक दुनिया में विकसित होते हुए उन्हें भौतिक दुनिया के रूप में बाहर प्रक्षेपित किया जाता है और ठोस वस्तुओं में बदल दिया जाता है, जो बाहर जाने वाली इंद्रियों द्वारा बढ़ाई जाती है और सिनेमा शो में चित्रों की तरह घूमती है। दृश्यमान या अदृश्य, हे अनुग्रह की पहाड़ी, आपके बिना वे कुछ भी नहीं हैं। जब मैं विचार नहीं होगा, तो कोई अन्य विचार भी नहीं होंगे। उस समय तक जब अन्य विचार उत्पन्न होते हैं, पूछते हुए किससे? जवाब देगा मेरे लिए। वह जो इसका बारीकी से अनुसरण करता है, प्रश्न करता है कि मैं की उत्पत्ति क्या है
और अंदर की ओर गोता लगाते हुए मन के स्थान हृदय तक पहुँचता है, ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्वामी बन जाता है। हे अरुणाचल नामक अनुग्रह और तेज का असीम सागर हृदय के प्रांगण में निश्चल नृत्य कर रहा है। अंदर और बाहर, सही और गलत, जन्म और मृत्यु, खुशी और दर्द, या प्रकाश और अंधकार जैसे द्वंद्वों का कोई अब अपना कोई सपना नहीं है। जल समुद्र से बादलों के रूप में ऊपर उठता है, फिर वर्षा के रूप में गिरता है और धाराओं के रूप में वापस समुद्र में चला जाता है। उन्हें अपने स्रोत पर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार आपसे ऊपर उठने वाले जीव को फिर से आपसे जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही वह रास्ते में कई बार भटक सकता है। जो पक्षी पृथ्वी से उठकर आकाश में उड़ता है, उसे पृथ्वी के अतिरिक्त और कोई विश्राम का स्थान नहीं मिलता। तो वास्तव में सभी को अपना रास्ता वापस लेना होगा, और जब जीव अपने स्रोत पर वापस जाने का रास्ता खोज लेगा तो वह डूब जाएगा और आप में विलीन हो जाएगा। हे अरुणाचल, आप आनंद के सागर। इस प्रकार अरुणाचल अष्टकम समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।